अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कौम याजूज माजूज के बारे में। दज्जाल के खात्मे और यहूदियों से फारिग होने के बाद आप अलैहिस्सलाम इस्लाहात फरमाएंगे। सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर दिया जाएगा, कुफ़ार से जिज़िया कबूल नहीं किया जाएगा, वो इस्लाम कबूल करेंगे या उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफिज नहीं होगा। लोग अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे कि अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की जाएगी कि मैं ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे खालिस बंदों को साथ लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएं। आप कोहे तूर पर किला बंद होकर सामान हर्ब व रसद तकसीम फरमाने में मशगूल होंगे कि कौम याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा। याजूज माजूज की आमद भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद से हैं। कुरान पाक में सूरह अंबिया में इसका जिक्र मौजूद है। जब याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा और वो हजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे, हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार तामीर करके इस कौम को बंद कर दिया था। इस दीवार के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ज़ुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब मेरे अल्लाह का वादा आ जाएगा वो इसे गिराकर बराबर कर देगा, और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। सूरह कहफ। फतह अल बारी के मुताबिक ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अरब मुसलमान बादशाह थे। आप एक मुत्तकी और आदिल हुक्मरान थे और अल्लाह ने आपको बहुत सी सलाहियतों और ताकतों से नवाजा था। एक बार उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ 3 सिमतों में सफ़र किया, एक मशरक़ की तरफ, फिर मगरब की तरफ और फिर शुमाल की तरफ। मगरब की तरफ सफ़र करते हुए वो सूरज गरूब होने वाले मुकाम तक जा पहुँचे। वहाँ उन्हें कुफ़ार की एक कौम मिली। ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो इस कौम की कुफ़र की वजह से सज़ा दें और चाहें तो नरमी का बर्ताव करें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। फिर आपने मशरक़ की तरफ सफ़र किया, हत्ता कि आप इस मुकाम तक जा पहुँचे जहाँ से सूरज उभरता है। वहाँ भी आपका वास्ता एक कौम से पड़ा और आपने उन्हें सज़ा देने के बजाय नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब आपने जनूब की तरफ सफ़र किया तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। वहाँ एक कौम ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी तरफ याजूज माजूज कौम आबाद है, जो इन पर हमला करते हैं, लूटते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। उन्होंने आपकी ताकत और हैबत को देखते हुए आपसे दरख्वास्त की कि आप इनकी हिफाजत के लिए एक दीवार तामीर कर दें ताकि वो खून खराबे से बच सकें। उसके लिए उन्होंने बड़ी मालो दौलत की पेशकश की। आपने मालो दौलत लेने से इनकार कर दिया, अलबत्ता लोहे के बहुत बड़े बड़े तख्तों से एक दीवार तामीर कर दी। इस दीवार की मोटाई 60 गज है। कर्तबी इब्न खातिर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि याजूज माजूज ये दीवार तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं हत्ता कि वो इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ की रोशनी नज़र आने लगती है। फिर वो ये कहते हुए घरों को रवाना हो जाते हैं कि वो कल इसको तोड़ देंगे, जबकि अल्लाह इस दीवार की मोटाई को फिर बराबर कर देता है। अगले दिन वो दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह जब उनको कैद रखना चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब अल्लाह ने उनकी आज़ादी का फ़ैसला किया तो वो उस दिन के आखिर में कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। अगले दिन वो इस दीवार को इसी हाल में पाएंगे जैसा कि छोड़ कर गए थे, तो वो इसको तोड़कर भाग निकलेंगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि वो ऐसे मजबूत और ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई शख्स नहीं लड़ सकता। उनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े और आंखें छोटी हैं। दज्जाल की हलाकत के थोड़े ही अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज की आज़ादी की खबर मिलेगी। आप अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि याजूज माजूज से लड़ने की ताकत किसी में ना होगी। याजूज माजूज हर बुलंदी से कत्लो गारत करते और तबाही और बर्बादी फैलाते चल पड़ेंगे। ये जब बहरा तबरिया से गुजरेंगे, जिसकी लंबाई 10 मील है, तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और इसे देखकर कहेंगे कि यहाँ पर कभी पानी था। वो अपने दाएं बाएं लूट मार और कत्लो गारत करते हुए चलते रहेंगे
حتیٰ کہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے روئے زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لوٹا دے گا۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل سامان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سری 100 اشرفیوں سے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی تباہی کے لیے دعا کریں گے، اللہ یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کر دے گا، ایک صبح وہ مردہ پائے جائیں گے۔ امام قرطبی کی تذکرہ میں ایک حدیث کے مطابق صبح جب مسلمان ان کی آواز نہیں سنیں گے تو کہیں گے کیا صورتحال معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص رضاکارانہ طور پر یہ سوچتا ہوا نیچے اترے گا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ ان سب کو مردہ دیکھ کر وہ حیرت سے چلا اٹھے گا، خوشخبری ہے تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کریں گے، اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ موسلادھار بارش دے گا اور زمین صاف ہو جائے گی، انتہائی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ مسلم شریف۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جس کا ذکر پچھلے مضمون میں ہم نے ابھی کیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے قبیلہ قحطان کا ایک شخص آپ کے خلیفہ کے طور پر امور خلافت کو عدل و انصاف سے سر انجام دے گا۔ اس کے بعد چند بادشاہ اور بھی گزریں گے جن کے دور میں کفر و جہالت بڑھ جائے گی اور علم کم ہو جائے گا۔ یہ تھی آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔